सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बालकांड के चतुर्दश सर्ग में यज्ञ का वर्णन चल रहा है, लगभग समाप्ति की तरफ है यज्ञ। तो यहाँ पर यूप गाड़ा गया और यूप से पशुओं को बांधा गया और उन पशुओं के साथ ही जो अश्वमेध का अश्व है उसको भी बांधा गया। और जो राजा की बड़ी पत्नी है कौशल्या, उन्होंने उसकी परिचर्या की, माने थोड़ी सेवा शुश्रूषा की घोड़े की, उसको पानी से उसको थोड़ा उसका वो किया और 3 बार तलवार से उसको छुआ और एक रात उसके साथ ही वहां उन्होंने बिताई, निवास किया। अवसत रजनीम एकाम कौशल्या धर्म काम्यया, धर्म की कामना के लिए कौशल्या एक रात वहीं रुकी घोड़े के साथ ही। होता अध्वर्युस् तथा उद्गाता हस्तेन समयोजयन महिष्या परिवृत्यार्थम वावाताम अपराम तथा। और वहाँ यज्ञ के जो होता अध्वर्यु और उद्गाता थे, उन्होंने हस्तेन समयोजयन, हाथ से उस घोड़े को छुआते हुए, समयोजयन माने इसको छू दो आप, ऐसे कह उन्होंने ये क्रिया करवाई। एक प्रक्रिया है कि जो यजमान पत्नी है वो उसको हाथ से छुएगी। तो उन अध्वर्यु, होता और उद्गाता जो वहाँ के पुरोहित थे, उन्होंने हस्तेन समयोजयन, हाथ से छुआते हुए, महिष्या परिवृत्यर्थः वावाताम अपराम तथा, तो उनको महिष्या परिवृत्यार्थम वावाताम अपराम, तो 3 प्रकार की यहाँ संज्ञाएं हैं ये यज्ञ के लिए। अगर यजमान पत्नी क्षत्रिय जाति से संबंध रखती है तो यजमान पत्नी को कहा जाएगा महिषी, महिष्या। और यदि यजमान पत्नी वैश्य परिवार, वैश्य जाति से संबंध रखती है तो उसको कहा जाएगा वावाता। और यदि शूद्र जाति से रखती है तो उसको कहा जाएगा परिवृत्ति। तो ये तो तीनों ही क्या हैं, क्षत्रिय जाति से संबंध रखने वाली हैं। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तो तीनों क्षत्रिय जाति से संबंध रखने वाली हैं। तो उनको महिष्या परिवृत्यार्थ वावाताम अपराम तथा, उन यजमान पत्नियों को उन पुरोहितों ने उनके हाथ से उस घोड़े को छू दो, ये कर्मकांड, ये प्रक्रिया संपन्न करवाई। पततृणस्य तस्य वपाम उद्धृत्य नियतेन्द्रियः ऋत्विक् परमसंपन्नः श्रपयामास शास्त्रतः। पततृणः तस्य वपाम उद्धृत्य, नियतेन्द्रिय, नियतेन्द्रिय वाले माने जितेंद्रिय, ये उनका विशेषण है उद्गाता आदि का, जो वहाँ के पुरोहित हैं उनका। नियतेन्द्रिय पततृणस्य तस्य, उस घोड़े का, वपाम उद्धृत्य, वपा को वहाँ से लेकर के, परम संपन्न ऋत्विकः शास्त्रतः श्रपयामास, शास्त्र विधि के अनुसार जो परम संपन्न ऋत्विक हैं उन्होंने उस वपा को श्रपयामास, उसको अग्नि में पकाया, माने उसकी हवि बनाई। तो अब ये प्रक्षिप्त है
या इसका आध्यात्मिक अर्थ है तो ये कहा नहीं जा सकता है। और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं जहाँ पर इनका अश्वमेध यज्ञ आदि का जो विधान किया गया जिन ग्रंथों में, वहाँ पर ये क्रिया होती है कि नहीं होती है ये भी पढ़ने के योग्य है। आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथों में पूरा यज्ञ याग का है। यज्ञ याग को जानना है तो आपको मीमांसा, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ये 3 पढ़ने पड़ेंगे अगर इनको पूरा पूरा जानना है तो। शतपथ गोपथ आदि जो ब्राह्मण हैं उन ग्रंथों का और आरण्यकों का और मीमांसा दर्शन का अध्ययन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आध्यात्मिक अर्थ तो ये है कि जो हमारे पशु हैं उसकी वपा को, उसकी चर्बी को निकाल के, क्योंकि वपा बहुत उसमें होती है ना, तीसरे चौथे स्थान पे होती है। पहले हड्डी होगी, फिर मांस होगा, फिर रक्त आदि हैं, फिर उससे भी नीचे कहीं जा कर के वपा होती है। तो जो दोष हैं उसको ऊपर ऊपर से नहीं हटाना, पूरा उसको जड़ मूल से पकाना, ये इसका आध्यात्मिक अर्थ हो सकता है। आगे है धूम गंधम वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः यथा कालम यथा न्यायम निर्णोदन पापमात्मनः हयस्य यानि चांगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत् समस्तः षोडशऋत्विजः प्लक्षशाखासु यज्ञानामन्येषां क्रियते हविः अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भागयिष्यति। धूमगन्धं वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः। नराधिप अर्थात राजा, राजा दशरथ जब उन्होंने उसको पकाया तो उस वपा का, वपायाः धूमगंधम, तो उससे धुआं भी उठ रही थी, उसकी गंध भी आ रही थी, तो उसको उन्होंने सूंघा। तो ये एक यज्ञ की प्रक्रिया हो सकती है। धूमगंधम वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः, जो राजा दशरथ हैं वो इस वपा के धूम और गंध को सूंघ रहे थे, उनके नाकों में इसकी गंध आ रही थी। यथा कालम यथा न्यायम, और उसका भी यज्ञ में काल निश्चित है कि उस समय उसको सूंघे। यथा न्यायम, जैसा वहाँ पर इसके लिए न्याय व्यवस्था की गई है, जैसा विधान किया गया है कि उस समय पकाएं, उस समय उसको सूंघें, वो गंध यजमान के नाक में जानी चाहिए, ऐसा वहाँ पर विधान है। तो वहाँ पापम आत्मनः निर्णोदन, अपने स्वयं के पापों का नाश करने के लिए यथा न्यायम यथा कालम जिघ्रति स्म, जो उसका समय है उस क्रिया का उसी समय उन्होंने उस पकते हुए हवी बनते हुए वपा के गंध को और धूम को सूंघा। तो उससे पापों का नाश होता है, निष्पाप हो जाता है व्यक्ति। तो इसका ये अभिप्राय है कि जैसे समाधि आदि अवस्था में, सबीज या निर्बीज समाधि आदि अवस्था में ज्ञान के आलोक में जब अपने दोषों को भूनते हुए आत्मा देखता है, दग्ध बीज होते हुए देखता है, तो उसकी वो जो गंध है उससे उसको फिर प्रशंसा होती है, खुशी मिलती है कि आज से मेरा ये दोष बिल्कुल क्या हो गया, दग्ध बीज, ये इसकी धुआं उठ गई है, ये इसकी गंध हट गई है, माने बिल्कुल ये नष्ट हो गए, मैं निष्पाप हो गया हूँ, ऐसा उस व्यक्ति को प्रतीति होती है। ये आध्यात्मिक अर्थ है। हयस्य यानि च अंगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत्। तो यहाँ जो हय, हय माने अश्वमेध यज्ञ, हयस्य यानि च अंगानि, तो उस अश्वमेध यज्ञ के जो जो भी अंग थे, तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः, तो उन सब अंगों को इन ब्राह्मणों ने अग्नौ प्रास्यन्ति, अग्नि में डालने लगे, वो डाल रहे हैं, विधिवत, विधान के अनुसार, समस्तः षोडश ऋत्विजः, जो 16 के 16 ऋत्विज हैं। तो ये एक अर्थ हुआ। दूसरा, हयस्य च यानी अंगानी, उस घोड़े के और जो दूसरे, एक तो वपा वपा का बारे में बताया ना, और भी तो अंग हैं उसके, हाथ पैर गर्दन आदि मुख आदि, उन सब को तानि सर्वाणी ब्राह्मणा, तो उन सब अंगों को ये ब्राह्मण
अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत, विधिवत अग्नि में डाल रहे हैं। तो पशु जो है वो हमारे समस्त पापों का एक समूह है। जो अश्व है, पशु है, वो सारे हमारे जितने भी दोष हैं उनका एक संघात रूप है। तो उसके जितने भी अंग प्रत्यंग हो सकते हैं उन सब को ये सब ऋत्विक मिलकर के ज्ञान अग्नि में, योग अग्नि में डालते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से क्या अर्थ हो जाएगा? सभी हमारे जो दोष हैं उनका संघात रूप या मूल रूप देखें तो क्या है? अविद्या। अविद्या क्षेत्रम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। तो इनमें अविद्या सब का मूल है, क्षेत्र है वो। तो उस अविद्या तो हो गई अश्व की तरह, और फिर उस अविद्या के अंग प्रत्यंग क्या हो गए? राग द्वेष अभिनिवेश आदि, अस्मिता आदि। ये सारे अंग प्रत्यंग हो गए। तो इन सब को जो बुद्धि के जो 7 भेद हैं, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, उस भूमि के भी 7 रूप हैं। तो 7 ऋत्विक मिल करके बुद्धि के माध्यम से वो यजन कर रहे हैं। तो वो अविद्या के या उस पशु के सारे अंग प्रत्यंगों को विधिवत अग्नि में डालते हैं, भगवान की अग्नि में, योग की अग्नि में, गुरु की अग्नि में। तो व्यक्ति क्या करता है? अपने दोष करने वाली जो शक्ति है उसको कन्वर्ट कर देता है भगवान की भक्ति में। शक्ति तो लगती है ना, अच्छा या बुरा कोई भी काम करें तो शक्ति तो खर्च करनी पड़ती ही है, हमारी खर्च होती है, समय भी हमारा ही खर्च होता है, शक्ति भी हमारी ही खर्च होती है। तो लेकिन जब हम यज्ञ करते हैं, कोई हम अपने जीवन को यज्ञमय बनाते हैं, तो इन शक्तियों को हम फिर चेंज कर देते हैं। तो उसको भगवान रूपी अग्नि में हम समर्पित कर देते हैं। तो भगवान जी फिर क्या करते हैं? जैसे पारस को छू करके लोहा सोना बन जाता है, ऐसे भगवान की शरण में जाकर के फिर ये दोष से युक्त जो शक्तियां थी ये कैसी हो जाती हैं? सद्गुण से युक्त हो जाती हैं। उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उनमें परिवर्तन आ जाता है। तो वो ही शक्तियां फिर दिव्य शक्तियां बन जाती हैं। ये यज्ञ का परिणाम है, फल है। तो हयस्य यानी च अंगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणा अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत समस्ता षोडश ऋत्विजः। प्लक्ष शाखासु यज्ञानाम् अन्येषां क्रियते हविः अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भाग इष्यते। पलक्ष शाखासु यज्ञानाम, अन्येषां यज्ञानाम, दूसरे यज्ञों में हविः क्रियते पलक्ष शाखासु, दूसरे जो यज्ञ हैं उनमें तो पलक्ष की शाखा माने पलाश की जो शाखा है, जो पत्ते हैं, उनके ऊपर हवि दी जाती है। अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भाग इष्यते। लेकिन अश्वमेध यज्ञ में वैतसः, वैतसः माने बैंत, जिसके फर्नीचर भी बनते हैं, तो उसको यहाँ पर चाहा जाता है। वैतसो भाग इष्यते, बैंत के ऊपर, बैंत के पत्ते के ऊपर हवियों को रख करके दिया जाता है, बाकी में पलाश में दे दिया जाता है। आगे त्रयोश्वमेध संख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः चतुष्टोमं महस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम् उक्थं द्वितीयं संख्यातम् अतिरात्रं तथोत्तरं कारितास्तत्र बहवो विहिता शास्त्रदर्शनात् ज्योतिष्टोमायुषी चैवम् अतिरात्रौ च निर्मितौ अभिजित् विश्वजित् चैवम् आप्तोर्यामौ महाक्रतुः प्राचीं होत्रे ददौ राजा दिशं स्वकुलवर्धनः अध्वर्यवे प्रतीचिं तो ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम् उदगात्रे तु तथोदीचीं दक्षिणेशा विनिर्मिता अश्वमेधे महायज्ञे स्वयंभूविहिते पुरा क्रतुं समाप्य तु तदा न्यायतः पुरुषर्षभः ऋत्विग्भ्यो हि ददौ राजा धरां तां कुलवर्धनः। त्रयोः अश्वमेध संख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः, कह रहे हैं
कल्पसूत्र और ब्राह्मणी, कल्पसूत्र के द्वारा और ब्राह्मणों के द्वारा। कल्पसूत्र में भी यज्ञ का ही विधान है, तो कल्पसूत्र के द्वारा और ब्राह्मणों के द्वारा अश्वमेध त्रयः संख्यातः, अश्वमेध की संख्या 3 दिन की बताई है। अश्वमेध के जो विशेष आहुतियां हैं, ऐसे तो कई दिन पहले यज्ञ शुरू हो जाएगा, जैसे शांतिकरण, स्वस्ति वाचन आदि, वो तो कई दिन पहले ही शुरू हो गई बाकी तो। पर उसकी जो मेन आहुति होती है, जैसे रोजाना का जो दैनिक अग्निहोत्र है, उसकी मुख्य आहुतियां कितनी होती हैं? 4। सुबह वाली सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य, और शाम वाली अग्निर्ज्योति ज्योति, वो मुख्य होती हैं। तो ऐसे ही अश्वमेध की जो मुख्य आहुतियां हैं, जिसमें 3 सवन होते हैं, प्रातः, माध्यम दिन, सायं सवन, तो वो 3 दिन का माना है। कल्पसूत्र में भी ऐसे ही है और इसके जो विद्वान हैं वो भी ऐसा ही मानते हैं। त्रयोः अश्वमेध संख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः चतुष्टोमम् अहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम्, और चतुष्टोमम् अहस्तस्य, उसमें पहला जो है उसको क्या कहा? चतुष्टोम। चतुष्टोम को ही अग्निष्टोम भी कहा गया है। तो पहले दिन जो सवन किया जाता है उसको कहा चतुष्टोमम। चतुष्टोमम अहस्तस्य प्रथमम परिकल्पितम, पहले दिन वाले को अग्निष्टोम या चतुष्टोम कहा गया है। द्वितीयम उक्थम संख्यातम, और जो दूसरे दिन आहुतियां दी जाती हैं उसको उक्थ्य कहा जाता है। उक्थम द्वितीयम संख्यातम। अतिरात्रम तथोत्तरम, और अतिरात्र और उससे अगला, तथा उसी प्रकार से उत्तरम, उससे अगला, अर्थात तीसरे दिन वाला। तीसरे दिन वाला जो सवन है उसको अतिरात्रम, उसको अतिरात्र कहेंगे। तो अश्वमेध यज्ञ के मुख्य रूप से ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणी का मतलब यहाँ ब्राह्मणों ने या ब्राह्मण ग्रंथों ने, दोनों अर्थ हो सकते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार और कल्प सूत्र के अनुसार 3 दिन की मुख्य आहुतियां वहां पर बताई गई हैं। तो उनमें पहले दिन जो सवन किया जाता है, प्रातः, माध्यम दिन और सायं सवन, उसको कहेंगे चतुष्टोम, और दूसरे दिन जो सवन किया जाएगा उसको उक्थम, और तीसरे दिन जो सवन किया जाएगा उसको अतिरात्रम। ये संज्ञाएं हैं। कारिताः तत्र बहवो विहिता शास्त्र दर्शनात्, तो ये तीनों भी उन्होंने क्रियाएं की। अग्निष्टोम भी किया, चतुष्टोम भी किया, उक्थ भी किया, और अतिरात्र नाम का सवन भी किया। और बहवः विहिता कारिता तत्र शास्त्र दर्शनात्, शास्त्र दर्शनात्, और जैसा जैसा शास्त्र में कहा है, तो शास्त्र के दर्शन के अनुसार और भी बहुत सारी क्रियाएं कारिता की गई उस यज्ञ में। हैं? ग्रंथ का नाम है, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ है ना, ऐसे ही कल्प सूत्र है। शिक्षा व्याकरण कल्प नहीं पढ़ा आपने? तो वेदांग है वो, तो ग्रंथ है एक, उसमें यज्ञ की ही वो की गई है, वर्णन किया गया है। आगे, ज्योतिष्टोम आयुषी चैवम अतिरात्रौ च निर्मितौ अभिजित विश्वजित चैवम आप्तोर्यामौ महाक्रतुः। तो यहाँ पर क्या क्या किया गया? ज्योतिष्टोम, ये भी याग का ही नाम है, ज्योतिष्टोम, आयुषी चैवम और आयुष्टोम। ज्योतिष्टोम, आयुष्टोम, ज्योति देने वाला, आयु देने वाला यज्ञ है, ये भी बड़े यज्ञ हैं। और अतिरात्रौ च, और 2 बार अतिरात्र यज्ञ किया। अतिरात्रौ च निर्मितौ, तो यहाँ पर अग्निष्टोम किया गया, आयुष्टोम किया गया, और 2 बार अतिरात्र की आहुतियां दी गई। अभिजित विश्वजित चैवम आप्तोर्यामौ महाक्रतुः, और वैसे ही अभिजित यज्ञ किया गया, विश्वजित यज्ञ किया गया, और आप्तोर्यम, सोमयाग से पहले आप्तोरियम किया जाता है। आप्तोरियम याग, आप्तोरियम याग मैंने देखा है केरल में जो किया था, उसका नाम आप्तोरियम याग था। तो 7 दिन चलता है वो। तो
ये सब के सब महाक्रतु माने गए हैं, इनको बड़े यज्ञ ही कहे गए हैं। तो यहाँ तो इन्होंने हिंदी में लिखा है अश्वमेध के उत्तर काल में संपादित हुए, ये बाद में किए ये, लेकिन विधान तो ये है सोमयाग और अश्वमेध तो बड़े यज्ञ माने जाते हैं, उनसे पहले किए जाते हैं ये अग्निष्टोम और अतिरात्र और आयुष्टोम, ज्योतिष्टोम। तो यज्ञ में ये इन्होंने इसके साथ साथ अश्वमेध यज्ञ के साथ साथ ये वाले यज्ञ भी कर दिए, ज्योतिष्टोम भी कर दिया, आयुष्टोम भी कर दिया, अतिरात्र भी कर दिया, अभिजित भी कर दिया, विश्वजित भी कर दिया और 8वां आप्तोरियम याग भी कर दिया। तो एक ही याग के अंतर्गत 8 याग और कर दिए इन्होंने। फिर क्या हुआ? प्राचीम होत्रे ददौ राजा दिशम स्वकुलवर्धनः अध्वर्यवे प्रतीचिम तो ब्रह्मणे दक्षिणाम दिशम। प्राचीम होत्रे ददौ, तो फिर यज्ञ के बाद दक्षिणा भी तो देनी होती है। तो राजा ने राजा होत्रे होता के लिए प्राचीम ददौ प्राची दिशा का दान कर दिया, पूर्व दिशा का दान ऋग्वेद का मंत्र बोलने वालों को दे दिया, भाई प्राची दिशा आपकी, आज से भूमि दान करते थे ना। और अध्वर्ये प्रतीचिमतु, और जो अध्वर्यु जो यजुर्वेद के मंत्रों से आहुति दिलवाते हैं उनको कौन सी दे दी? प्रतीचि, पश्चिम दिशा। ब्रह्मणे दक्षिणाम दिशम, और जो यज्ञ का ब्रह्मा है उसको दक्षिण दिशा दे दी। और उदगात्रे तथा उदीचीम, और उदगाता जो सामवेद का गायन करते हैं उन ऋत्विगों के लिए उदीची। उदीचीम दक्षिणईशा विनिर्मिता, दक्षिणा के रूप में दे दी, चारों दिशाएं दे दी। तो राजा क्या करेगा अब? फिर सब दक्षिणा में दे दिया, तो ब्राह्मणों को सर्वस्व दान कर दिया, तो तभी तो सर्वजित बनेगा। सर्वस्व का दान देकर के सर्वजित बनता है। इसमें ऊपर आए ना विश्वजित, सर्वजित। तो विश्वजित व्यक्ति कब बनता है? जब विश्व का ही दान कर देता। विश्व माने संपूर्ण। तो वहां किया था ना उन्होंने, वाजस्रवा ने, नचिकेता के पिताजी ने, तो उन्होंने यही तो किया था, विश्वजित यज्ञ तो किया था, संपूर्ण दान दे देना। तो ऐसे ही यहाँ राजा दशरथ ने भी क्या किया? पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं की जो भूमि है वो 4 प्रकार के जो ऋत्विक थे उनको दान दे दी। 3 तो त्रैविद्या के, होता, उद्गाता, अध्वर्यु, और चौथी दिशा ब्रह्मा को, दक्षिण दिशा उसको दे दी, ब्रह्मा को दे दी। क्रतुम समाप्य तु तदा न्यायत पुरुषर्षभः ऋत्विग्भ्यो हि ददौ राजा धराम ताम कुलवर्धनः। तो इसलिए तो करते नहीं है बड़े याग, सब कुछ देना पड़ता है, और इसीलिए जीवन याग नहीं करते हैं लोग। तो जीवन याग में भी सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है, सब कुछ देना पड़ता है। सन्यासी क्यों नहीं बनते हैं ज्यादा लोग? क्योंकि सन्यासी बनने के लिए सब कुछ देना पड़ता है, क्योंकि सन्यासी को सब कुछ पाना है। सब कुछ पाना है मतलब ईश्वर को पाना है, ईश्वर ही सब कुछ है। तो उसके लिए शर्त क्या है? सब कुछ खोना पड़ता है, सब कुछ खोना है। सब कुछ खो के फिर सब कुछ पाया जाता है। बोलते सब खो ही गया तो वो पाएगा कौन फिर? तो पाने वाला तो बचेगा ही नहीं। तो पहली जैसे है ना, पहले सब कुछ दो, तो जब सब कुछ दे ही दिया तो अब पाने वाला भी तो नहीं बचा। तो अब सब कुछ मिला तो भी क्या मिला? तो ऐसे महापुरुषों का जीवन देखते हैं ना, तो जो समझदार लोग होते हैं वो महापुरुष बनने की इच्छा नहीं करते। बोल क्या फायदा? सब कुछ जब लूट गया नरसिंह भक्त के जीवन में, तब भगवान जी आके कहीं दर्शन देते हैं। तो बोले अब आने से क्या फायदा? प्रहलाद भक्त, नरसिंह भक्त, मीराबाई और जितने भी संत हुए हैं, भगत सिंह, बोले जब फांसी पे चढ़ चुके, जीवन चला गया, तब आजादी आई। तो बोले भाई जब सब कुछ देने के बाद ही आती तो उन्होंने तो देखा नहीं, तो ऐसे देशभक्त बनने से क्या फायदा? तो जो ज्यादा समझदार लोग होते हैं वो नहीं बनते, ना राष्ट्र भक्त बनते हैं ना ईश्वर भक्त बनते हैं। लेकिन जो थोड़े से
कम समझदार होते हैं सांसारिक दृष्टि से जो पागल होते हैं, जिनको महाराज जी पागल बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि मिले ना मिले पर देना सब कुछ है, बचाना नहीं है कुछ भी। तो वो फिर राष्ट्र भक्त बन जाते हैं, देशभक्त बन जाते हैं, ईश्वर भक्त बन जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, राजा ने सारी की सारी भूमि ऋत्विकों को दे दी। क्रतुम समाप्य, और इस क्रतु को, बड़े यज्ञ को क्या कहते हैं, क्रतु। क्रतुम समाप्य, इसलिए वहां जो इसमें अंत्येष्टि में भी ये बोला जाता है, यजुर्वेद का जो 40वां मंत्र है उसका जो अंतिम, और ईशोपनिषद का प्रथम उपनिषद का जो मंत्र है, भस्मांतम शरीर वाला, ओम क्रतो स्मर। तो क्रतु, क्रतु से ही वहां पर बना है, माने जो कुछ तूने काम किए जीवन भर में उसको स्मरण कर। अब जा रहा है ना यहाँ से संसार से, तो याद कर क्या क्या बच गया और क्या क्या किया, क्या क्या अच्छा किया, बुरा किया, क्योंकि इन संस्कारों को लेके अब आगे जाएगा तो आगे ध्यान रखना, जो इस बार नहीं कर पाया वो आगे कर लेना, और जो इस बार त्रुटियां होगी वो आगे मत करना। तो उनको स्मरण कर, अंतिम समय में स्मरण करवाया जा रहा है। तो यहाँ राजा क्रतुम समाप्य, उस यज्ञ को, याग को समाप्त करके, न्यायतः, न्यायपूर्वक, पुरुषर्षभ, पुरुष श्रेष्ठ, अर्थात उस राजा ने न्यायपूर्वक उस क्रतु को संपन्न करके, ऋत्विग्भ्यो ही ददौ राजा धराम, तो पृथ्वी को, ताम धराम, उनको सारी धरा दे करके, कुलवर्धन, अपनी कुल की वृद्धि के लिए, संतान की उत्पत्ति के लिए राजा ने क्या किया, सर्वस्व दान दे दिया। और सब कुछ दे करके फिर वो संतुष्ट हो गया, प्रसन्न हो गया कि अब मेरी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो मनोकामना पूर्ण करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले त्याग, यज्ञ, बलिदान, तब मनोकामना पूर्ण होती हैं। हम मनोकामनाएं तो बना लेते हैं पर उनके लिए त्याग नहीं करते हैं, केवल प्राप्त प्राप्त करने की बात सोचते रहते हैं। तो एक तरफा नहीं होता है। किसान सोचे कि खेत में से गेहूं, चने, जवार आदि तो फसल भर भर के आ जाएं, लेकिन बीज का त्याग नहीं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं कुछ भी मैं अपने हाथ से, तो फिर नहीं आएगा। पहले सर्वस्व देना पड़ता है। घर में 1 किलो अनाज था तो 1 किलो ही बो दिया पहले, तब कहीं जाके उससे फिर कई किलो वापस आता है। तो पहले तो एक लॉटरी जैसे है ना, क्या पता धरती माता एक भी अंकुर ना फूटने दे, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो भी वो विश्वास करके वो ही देता है, सर्वस्व लुटाता है, तो फिर कई गुना ज्यादा मिलता है। तो यही जीवन का भी नियम है, यही खेती का भी है, कृषि का भी है, ऋषि का भी यही नियम काम कर रहा है। तो शेष चर्चा कल करेंगे, आज यहीं विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।